में शिरकत। निगरान वज़ीर आला सिंह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, सिंध में कच्चे के ऑपरेशन समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद थे। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, सिंध में कच्चे के ऑपरेशन समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा किन किन मौज़ूआत पर ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ को? जी बिल्कुल, आज मुल्क के सबसे बड़े शहर से आप कह सकते हैं कि मुल्क की मुआशी सरगर्मियों का हब है कराची। वहाँ पर आर्मी चीफ की आमद बड़ी ही इंपॉर्टेंस की हामिल थी और इससे जाहिर होता है कि किस तरह से जो तमाम तर सूरत हाल है, मुआशी बहाली का मंसूबा हो या अमन अमान का मंसूबा हो, उसके ऊपर तमाम तर मंसूबों को बड़े नपे तोले अंदाज के अंदर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इनके ऊपर बड़ी कड़ी नजर है, क्योंकि ये मामला खासतौर पर आज का जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था। उसके अंदर रिवाइज यानी नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक कौमी एक्शन प्लान है, उसके साथ साथ जो सिंध के कच्चे के इलाकों के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है और सी पैक या नॉन सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी। और इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिसके अंदर अब कुछ एक काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, वो है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन को वापसी और इसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी रेगुलराइजेशन का इकदाम किए जा रहे हैं और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है और इसके अलावा जो SIFC के तहत सिंध के अंदर मंसूबे शुरू किए गए हैं और ग्रीन सिंध इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर खासतौर पर आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने आज के इजलास में जोर दिया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो दीगर हुकूमती महकमे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो एक तमाम तर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पूरी कुव्वत के साथ जो है वो कुचलेंगे और जो रिसोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं इस तरह से, ताकि मुल्क को जो कानूनी जो नुकसानात हो रहे हैं मुआशी महाज के ऊपर, मुआशी शोबे के अंदर, उनको रोका जा सके। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जोर दिया कि तमाम तर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो जो बड़े बड़े लैंडमार्क इनिशिएटिव जिनको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर SIFC है, चाहे वो करेंसी रेगुलराइजेशन हो या ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, इन तमाम मंसूबों को आर्मी चीफ ने लैंडमार्क करा देते हुए कहा कि इनको बेहतर अंदाज के अंदर अचीव करने के लिए, तमाम तर अहदाफ हासिल करने के लिए जरूरी है कि तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या सिविलियन महकमे हों, उनके दरमियान एक बड़ी मरबूत हम आहंगी जो है वो क्रिएट की जाए ताकि मंसूबों के ऊपर बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर आगे बढ़ा जा सके। और आज के इजलास के अंदर तमाम शुरका ने इस बात का अर्ज किया कि तमाम रियासती इदारे, हुकूमती महकमे और अवाम जो है वो मुल्क की तरक्की और खास तौर पर सूबा सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। इससे पहले आर्मी चीफ जब कराची पहुंचे तो कोर कमांडर कराची की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आपसे मजीद भी जान